नमस्कार, हॉर्नबिल टीवी भारत में आपके स्वागत है। आज सिंदौली थाना पहुंचे एडीजी रेंज लखनऊ के ने मिशन शक्ति केंद्र का औपचारिक शुभारंभ किया। पुलिस बल से सलामी लेने के बाद उन्होंने महिला सुरक्षा के इस विशेष केंद्र का निरीक्षण किया और मिशन शक्ति वाहन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस मौके पर अपर पुलिस अधीक्षक उत्तरी आलोक सिंह, दक्षिणी एएसपी दुर्गेश सिंह और अन्य पुलिस अधिकारी मौजूद रहे। एडीजी के नए मिशन शक्ति टीम के महिला पुलिसकर्मियों से बातचीत कर महिला अपराधों के रिकॉर्ड को अपडेट रखने और शिकायतों के त्वरित निस्तारण के लिए निर्देश दिए गए। आइए सुनते हैं क्या कहा एडीजी रेंज लखनऊ ने। उसी के तहत यह मिशन शक्ति 5 जो चल रही है, उसमें आज हम लोग फुट पेट्रोलिंग पे निकले हुए थे और इसका दो पर्पस है। एक, आज यहाँ आने पर जहाँ मिशन शक्ति का एस्टैब्लिश किया गया है ऑफिस, उसका शुभारंभ था, उसकी गाड़ी का इनॉग्रेट किया गया था। जितनी हमारी पुलिस की महिला कांस्टेबल्स और सब इंस्पेक्टर्स उसमें इन्वॉल्व हैं सीतापुर के, उनसे बातचीत की गई, उनको ब्रीफ किया गया और मुझे बड़ी अच्छी चीज़ लगी कि उनको सबको बहुत क्लैरिटी है कि इस मिशन में क्या काम करना है। उसके उपरांत हम लोग जब निकले थे तो एक फुट पेट्रोलिंग पुलिस के विश्वास दिलाने के एक बहुत बड़ा माध्यम होता है जनता में कि हम आपके साथ हैं, वी आर अ पार्ट ऑफ यू, और यही माननीय मुख्यमंत्री जी चाहते थे। इसीलिए हम फुट पेट्रोलिंग पर निकले थे। कितने लोगों से मुलाकात होगी यह नहीं जानते, और पंडाल में और सभी दुकानदारों से मिलकर आज बहुत अच्छा। दुकानदारों से जब आपने बात किया तो उन्होंने पुलिस का फीडबैक क्या दिया? बहुत अच्छा, मतलब मेरे साथ कप्तान साहब खड़े हैं, आई मस्ट कॉम्प्लीमेंट है कि बहुत अच्छा फीडबैक, और ऐसा नहीं था कि इनके सामने दे रहे थे, वो दिल से बोल रहे थे। सभी लोग और व्यापार मंडल वगैरह और सभी लोग बहुत अप्रिशिएटिव है कि पुलिस की गश्त बहुत होती है और बहुत मतलब प्रभारी कप्तान सभी की बड़ी तारीफ कर रहे थे। ये बहुत अच्छी बात है, मुझे बहुत। आज एक सर शहर जिला मुख्यालय पर भी एक बाइक रैली निकाली गई है मिशन शक्ति को लेकर। उसमें जो महिला पुलिसकर्मी थी वो सशस्त्र ऑटोमेटिक गन लेकर उसकी चली थी। ऐसा क्या मतलब उसको संदेश देना है कि क्या? 2-3 संदेश बहुत क्लियर है कि जितनी हमारी बच्चियां हैं वो उतनी ही दमदार हैं, उतनी ही प्रोफेशनल है जितना बाकी लोग हैं। वो बुलेट भी राइड कर रही थी, वो अदर मोटरसाइकिल्स भी राइड कर रही थी, वो वेपन्स भी चला सकती हैं। दूसरा, इससे कॉन्फिडेंस बहुत आता है। आप सोचिए उन बच्चियों को जो स्कूल में पढ़ रही हैं, उनको बहुत कॉन्फिडेंस आता है या कॉलेज में पढ़ रही हैं कि ये भी बन सकती हैं पुलिस का पार्ट, या उनके साथ उन्हीं के जैसी अन्य बहनें उनके बिल्कुल अगल बगल हैं जो उनकी मदद के लिए हमेशा तैयार है। दूसरा पर्पस यह है बहुत बड़ा कि जितने अभियान सरकार ने चला रखे हैं, तो जितने हेल्पलाइन नंबर्स हैं, यह उनको मालूम हो, हर एक व्यक्ति को मालूम हो, हर एक बच्चियों को मालूम हो कि कोई भी डिफिकल्टी हो, कोई परेशान कर रहा हो, कोई छेड़खानी कर रहा हो, तो वह तुरंत उस पर डायल कर सकता है। और नंबर 2 यह पर्पस है कि उनको यह प्रेरणा मिल सके कि आप जितने त्योहार चल रहे हैं, आप इसमें आराम से जाइए, घूमिए, चलिए, कहीं किसी की हिम्मत नहीं। तो ये मान लिया जाए कि जो सीतापुर से इस वक्त की बड़ी खबर। नगर कोतवाली क्षेत्र में एक रेप के फरार आरोपी से पुलिस ने की मुठभेड़ हुई है। आरोप है कि इस सतीर बदमाश ने एक मंद बुद्धि नाबालिग बालिका के साथ दुष्कर्म किया था और काफ़ी समय से फरार चल रहा था। मिशन शक्ति फेज 5 के तहत महिला पुलिसकर्मियों ने इस ऑपरेशन में हिम्मत और बहादुरी की मिसाल पेश की। पुलिस की जवाबी कार्रवाई में गोली लगने से आरोपी राशिद घायल हो गया है, जिससे तत्काल जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया और ये मुठभेड़ नगर कोतवाली क्षेत्र के वेदेही वाटिका के पास हुई। आइए सुनते हैं सीओ ने इस पूरे मामले में क्या कहा। कौन आरोपी है, कहाँ का रहने वाला है? महिला अपराधियों के प्रति जो जीरो टॉलरेंस नीति है, इसी के अनुपालन में पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा सख्त दिशा निर्देश दिए गए हैं। और आपको बताना चाहता हूँ कि 23 तारीख को पुलिस ने थाना कोतवाली क्षेत्र में जो आवेदिका है ममता जी, उनके द्वारा एक प्रार्थना पत्र दिया है, जिसमें ये बात प्रकाश में आई थी कि उनकी जो नाबालिग बच्ची है जो मानसिक रीत्या परेशान भी है, इसके ऊपर दुष्कर्म किया गया था। ये दुष्कर्म जो है उनके मकान में रहने वाले जो किराएदार है अकबर अली, उनका दामाद राशिद, जो लहरपुर क्षेत्र का रहने वाला है, इसके द्वारा किया गया था। लेकिन ये घटना 18 तारीख की थी
बच्ची जबकि नाबालिग है और थोड़ी मानसिकता परेशान भी थी, तो वो अपने माता को बता नहीं पाई क्योंकि राशिद जो है ये उसको बार बार धमका रहा था। लेकिन 23 तारीख को जैसे ही ये मामला पुलिस के नॉलेज में आया, पुलिस ने तुरंत इसमें FIR दर्ज करते हुए टीम गठित की और तभी से लगातार राशिद की तलाश की जा रही थी। जबकि राशिद अपना मोबाइल का इस्तेमाल नहीं कर रहा था, तो आज की तारीख तक वो हमें मिला नहीं। लेकिन जो हमारी चौकी प्रभारी है स्वाति चतुर्वेदी जी, इनके और जो हमारी क्राइम टीम है थाने की, इनके द्वारा गुड वर्क करते हुए जब आज इनको सूचना प्राप्त हुई कि राशि से मिलता जुलता व्यक्ति आज यहाँ पे पैदल जा रहा है, और इन्होंने तुरंत घेराबंदी करते हुए उसको रोकने का प्रयास किया। लेकिन राशिद ने भागते हुए पुलिस के ऊपर जान के मारने की नीयत से फायर किया। जब भी जवाबी कार्रवाई में जब पुलिस ने उसको रोकने के मतलब बोला गया, लेकिन उसको ये नहीं किया गया, तो आत्मरक्षणार्थ जब पुलिस ने फायर किया, उसमें जो राशिद है वो चोटिल हुआ है, उसके बाएं पाँव में चोट आई है, गोली लगी है और उसके आगे के उपचार के लिए उसको जिला अस्पताल भेजा गया है। सर उसके साथ क्या क्या बरामद हुआ है? राशिद के पास में जैसे हमने बताया उसने फायर किया था, एक तमंचा बरामद हुआ है, खाली खोखा बरामद हुआ है और जो लाइव कैटरेज है तो वो भी बरामद हुआ है। ये राशिद के ऊपर कुछ और भी मुकदमे पंजीकृत हैं? नहीं, अभी हम इसमें अग्रिम मतलब जांच करेंगे कि अभी तो ऐसी कोई बात प्रकाश में नहीं आई है। लेकिन इसने एक जो नाबालिग बच्ची है जो मानसिकता परेशान है, चैलेंज है, उसके ऊपर ये दुष्कर्म किया क्योंकि शायद उसको लगा होगा कि वो शायद ये बात कभी किसी को बता नहीं पाएगा। कहाँ को जा रहा था ये राशिद? ये तब से इसको पता था कि पुलिस इसकी तलाश में है, तो ये हर बार ठिकाना बदलता रहता था और पुलिस उसको मतलब पकड़ नहीं पा रही थी क्योंकि ना वो किसी गाड़ी का इस्तेमाल कर रहा था, ना ही वो किसी मोबाइल का इस्तेमाल कर रहा था। थैंक यू सर। बरेली से इस वक्त की बड़ी खबर। फिर एक बार मौलाना तौकीर राजा ने बड़ा ऐलान किया है। मौलाना ने शुक्रवार की नमाज के बाद इस्लामिया ग्राउंड में एकत्र होने की अपील की है और वहां से कलेक्ट्रेट तक मार्च निकालने की बात कही है। इस ऐलान के बाद पुलिस प्रशासन सतर्क हो गया है। मौलाना तौकीर के घर के बाहर भारी पुलिस बल तैनात कर दिया गया है। पूरे इलाके को छावनी में तब्दील कर दिया गया है। सौदा ग्रान मोहल्ला और इस्लामिया ग्राउंड के आसपास भारी पुलिस फोर्स तैनात की गई है। प्रशासन किसी भी अप्रिय स्थिति से निपटने के लिए अलर्ट मोड में है। अस्सलाम वालेकुम। आज अखबार में जो खबर छापी गई है वो सरासर बेबुनियाद है। मेरी जानकारी में आया है कि पुलिस और प्रशासन के साथ कुछ मुनाफिकीन और मुखबिरों ने मिलकर साजिश रचकर ये काम किया है। मैंने जो ऐलान किया था उसके मुताबिक अमल किया जाएगा। इंशाल्लाह जुमे की नमाज 9 महला मस्जिद में मैं पढ़ूंगा और उसके बाद जैसा ऐलान किया गया है बहुत ही जिम्मेदारी के साथ और अमन के साथ हम अपनी तकलीफों और परेशानियों के लिए अपने DM के जरिए अपने राष्ट्रपति को एक ज्ञापन देना चाहते हैं और उसमें हम अपनी तकलीफों के तदारुक के लिए एक ज्ञापन देना चाहते हैं। इसमें किसी किस्म की कोई उलझन, कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं है। अगर जिला प्रशासन लोगों के साथ रोक टोक करेगा और बदतमीजी की जाएगी या उनके साथ ज्यादती की जाएगी तो उसकी जवाबदेही जिला प्रशासन की खुद होगी। बाकी हमारा प्रोग्राम पूरी तरह अमन का है और मेरी अपने तमाम लोगों से ये दरख्वास्त है कि बहुत ही जिम्मेदारी के साथ अच्छे मुसलमानों की तरह और सच्चे हिंदुस्तानियों की तरह इस ज्ञापन में शरीक हों और अपने बेदारी का सबूत दें और किसी किस्म का गैर कानूनी और गैर शरई नारा ना लगाया जाए। दुरूद शरीफ पढ़ते हुए आए, क्योंकि रसूल आजम की शान में गुस्ताखी की गई है, तो दुरूद शरीफ पढ़ते हुए आएंगे और दुरूद शरीफ पढ़ते हुए जाएंगे। किसी किस्म की कोई अगर कोई छेड़छाड़ करता भी है तो उसको नजरअंदाज किया जाएगा। बहुत एहतियात रखी जाएगी। अस्सलाम वालेकुम, खुदा हाफिज। देश भर
के करोड़ों मोबाइल उपभोक्ताओं के लिए बड़ी खबर। BSNL अब पूरी तरह से 4G के लिए तैयार है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शनिवार को BSNL की 4G सेवाओं की देशव्यापी लॉन्चिंग करेंगे। यहां लॉन्च पूरी तरह से स्वदेशी तकनीक और बुनियादी ढांचे पर आधारित है, यानी मेड इन इंडिया 4G नेटवर्क। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने बताया कि BSNL के 4G स्टैक को देश भर में लगभग 98,000 साइट्स पर लागू किया जाएगा। इसका नेटवर्क क्लाउड आधारित सॉफ्टवेयर संचालित है और भविष्य में इसे 5G में अपग्रेड करना बेहद आसान होगा। इस पहल के तहत डिजिटल भारत निधि के माध्यम से 29,000 से अधिक गांवों को 4G नेटवर्क से जोड़ा जाएगा। फिलहाल BSNL के 4G टावर देश के 2.2 करोड़ ग्राहकों को सेवाएं दे रहे हैं। आइए सुनते हैं केंद्रीय मंत्री ने इस पर क्या कहा। Narendra Modi ji will be unveiling two very, very important initiatives. The first, BSNL's 4G stack, which will be rolled out tomorrow across close to 98,000 sites across the country. No part of India will be left untouched. And mind you, our 4G towers and BTSs are already serving 22 million customers across the length and breadth of our country. It's fully software driven, the network, it's cloud-based, future-ready designed, and most importantly, it will upgrade seamlessly to 5G. So 4G is behind us. We are now perfecting it, and we will be moving slowly towards converting that to 5G as well. Now, what does this mean? For a common student, our students in Bihar can access world-class online education. Our farmers in Punjab can access mandi prices. Our soldiers in Kashmir can stay connected with their families. Our entrepreneurs in the Northeast can get access to international level expertise and funding. All of this is now possible with our 4G stack. And along with this 4G stack, we're also unveiling India's 100% 4G saturation network through Digital Bharat Nidhi, where close to 29 to 30,000 villages have been connected on the 4G saturation mission mode project. आई लव मोहम्मद पोस्टर विवाद अब कानपुर से होते हुए बरेली तक पहुंच गया है। बरेली में शहजादा दरगाह के उर्स के दौरान कुछ लोगों ने आई लव मोहम्मद लिखे पोस्टर लेकर जुलूस निकाला। हालांकि दरगाह प्रबंधन की ओर से स्पष्ट अपील की गई है कि लोग इस तरह के पोस्टर गाड़ियों पर ना लगाए, घरों की दीवारों पर ना चिपकाए और पोस्टर लेकर जुलूस में शामिल ना हो। दरगाह के मूल वाली अब्दुल वाजिद खान ने कहा है कि अगर कोई पोस्टर फटेगा या गिरकर ज़मीन पर आ जाएगा तो वहाँ पैरों तले आ सकता है, जिससे इस्लाम और पैगंबर की मौदवी हो सकती है। उन्होंने लोगों से मोहब्बत को दिल में रखने की अपील करते हुए कहा है कि अगर आप मोहम्मद से मोहब्बत करते हैं तो उससे अपने दिल और घर में रखे, सड़कों पर प्रदर्शन कर के नहीं। इसके साथ ही उन्होंने युवाओं से शांति और सौहार्द बनाए रखने की अपील की और कहा कि बरेली में हमेशा से भाईचारे की मिसाल रही है। दरगाह के उर्स में हर धर्म के लोग शामिल होते हैं।
ऐसे में कोई भी ऐसा काम न करे जिससे अमन, चैन और कानून व्यवस्था प्रभावित हो। उर्स के दौरान जो है कुछ लोगों ने जुलूस भी निकाला है, आई लव मोहम्मद के बैनर हैं उनके हाथ में, नारेबाजी हुई है, क्या कहना चाहिए? देखिए, पहली बात तो यह है कि नारेबाजी कहीं पर नहीं थी। एक बैनर था, उस बैनर पे जो है आई लव मोहम्मद लिखा हुआ था, वो खाली बच्चे लेके चल रहे थे। दूसरी चीज़ ये है कि ये उर्स जो है गंगो जमनी तहजीब का उर्स होता है। इसके अंदर हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई सभी धर्म के लोग आते हैं और सभी लोग जो है हम अपने युवाओं से, अपने बड़ों से, अपने बच्चों से हम यही कहना चाहते हैं कि आप जो है अमन और शांति को बना के रखें और किसी तरह का कोई ऐसा काम ना करें जिससे कि शांति व्यवस्था में व्यवधान पड़े। कल मौलाना तौकीर ने भी ऐलान कर दिया है इस्लामी में एकत्र होने के लिए जुम्मे की नमाज के बाद, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, तौकीर मियाँ ने जो ऐलान किया है वो उनकी अपनी बात है। उनका ऐलान पर कितने लोग पहुँचते हैं ये तो अल्लाह ही जाने, और तौकीर मियाँ का अपना नज़रिया क्या है मैं उसके बारे में नहीं कह सकता। युवा को क्या संदेश देना चाहेंगे आई लव मोहम्मद को लेकर, लगातार कानपुर से लेकर यहाँ तक चिंगारी पहुँच? हम हर युवाओं को ये संदेश देना चाहेंगे कि आप जो है शांति व्यवस्था को बना के रखिए, किसी तरह का कोई ऐसा काम ना करें जिससे कि शांति व्यवस्था भंग हो। अपने आप को जो है, आपको उनसे मोहब्बत है, अपने दिल में रखिए, अपने घर पर करिए। बीच रोडों पर आकर बैनर लगा के या पोस्टर लगाकर ये जो करने से जो है एक बेहुरमती वाली बात आती है, क्योंकि पोस्टर या बैनर जब फटता है तो वो ज़मीन में आता है और ज़मीन में आने के बाद वो पाँवों के नीचे भी आ सकता है। लिहाजा उस चीज़ को ना करें जो कि हमारे लिए नुकसानदेह हो। क्या नाम है आपका, क्या पद है, कुछ जानना चाहिए? मेरा नाम अब्दुल वाजिद खान है। मैं सरकार शाहदाना वली रहमतुल्लाह अलैह के आस्थाने का मुतवल्ली हूँ। मिशन शक्ति अभियान के तहत लखनऊ के मोहनलालगंज सर्किल में एक अनोखी और प्रेरणादायक पहल देखने को मिली है। कक्षा 11वीं की छात्रा अन्या शुक्ला को एक दिन के लिए एसीपी सहायक पुलिस आयुक्त का चार्ज सौंपा गया। एसीपी राजनीश वर्मा ने खुद उन्हें कैप पहनाकर औपचारिक रूप से एएसपी की जिम्मेदारी सौंपी। चार्ज संभलते ही छात्र अन्य ने पुलिस अधिकारियों से उनके कार्य करने के तरीकों को समझा और पुलिस की व्यवस्था को नज़दीकी से देखा। उन्होंने मिशन शक्ति केंद्र में पहुंचकर पीड़ितों की शिकायतें भी सुनी और त्वरित निस्तारण के निर्देश दिए गए। इस पहल का उद्देश्य है महिलाओं और बेटियों को सशक्त बनाना, उन्हें नेतृत्व की भूमिका में देखना और प्रशासनिक प्रतिक्रियाओं से परिचित कराना। उसी के तहत यह मिशन शक्ति 5 जो चल रही है उसमें आज हम लोग फुट पेट्रोलिंग पे निकले हुए थे और इसका 2 पर्पस है। एक, आज यहाँ आने पर जहाँ मिशन शक्ति का एस्टैब्लिश किया गया ऑफिस, उसका शुभारंभ था, उसकी गाड़ी का इनॉग्रेट किया गया था। जितने लोग, जितनी हमारी पुलिस की महिला कांस्टेबल्स और सब इंस्पेक्टर्स उसमें इन्वॉल्व हैं सीतापुर की, उनसे बातचीत की गई, उनको ब्रीफ किया गया और मुझे बड़ी अच्छी चीज़ लगी कि उनको सबको बहुत क्लैरिटी है कि इस मिशन में क्या काम करना। उसके उपरांत हम लोग जब निकले थे तो एक फुट पेट्रोलिंग पुलिस के विश्वास दिलाने के एक बहुत बड़ा माध्यम होता है जनता में कि हम आपके साथ हैं, वी आर अ पार्ट ऑफ यू, और यही माननीय मुख्यमंत्री जी चाहते थे। इसीलिए हम फुट पेट्रोलिंग पर निकले थे। कितने लोगों से मुलाकात होगी यह नहीं जानते, और पंडाल में और सभी दुकानदारों से मिलकर आज बहुत अच्छा। दुकानदारों से जब आपने बात किया तो उन्होंने पुलिस का फीडबैक क्या दिया? बहुत अच्छा, मतलब मेरे साथ कप्तान साहब खड़े हैं एंड आई मस्ट कॉम्प्लीमेंट है कि बहुत अच्छा फीडबैक, और ऐसा नहीं था कि इनके सामने दे रहे थे, वो दिल से बोल रहे थे। सभी लोग और व्यापार मंडल वगैरह थे और सभी लोग बहुत अप्रिशिएटेड है कि पुलिस की गश्त बहुत होती है और बहुत मतलब प्रभारी कप्तान सभी की बड़ी तारीफ कर रहे थे। ये बहुत अच्छी बात है, मुझे बहुत। आज एक सर शहर जिला मुख्यालय पर भी एक बाइक रैली निकाली गई है मिशन शक्ति को लेकर। उसमें जो महिला पुलिसकर्मी थी वो सशस्त्र ऑटोमेटिक गन लेकर उसकी चली थी। ऐसा क्या मतलब उसको संदेश देना है कि क्या? 2-3 संदेश बहुत क्लियर है कि जितनी हमारी बच्चियां हैं वो उतनी ही दमदार हैं, उतनी ही प्रोफेशनल है जितना बाकी लोग हैं। वो बुलेट भी राइड कर रही थी, वो अदर मोटरसाइकिल्स भी राइड कर रही थी, वो वेपन्स भी चला सकती हैं। दूसरा, इससे कॉन्फिडेंस बहुत आता है। सोचिए उन बच्चियों को जो स्कूल में पढ़ रही हैं, उनको बहुत कॉन्फिडेंस आता है या कॉलेज में पढ़ रही हैं कि ये भी बन सकती हैं पुलिस का पार्ट।
या उनके साथ उन्हीं के जैसी अन्य बहनें उनके बिल्कुल अगल बगल हैं जो उनकी मदद के लिए हमेशा तैयार है। दूसरा पर्पस यह है बहुत बड़ा कि जितने अभियान सरकार ने चला रखे हैं, तो जितने हेल्पलाइन नंबर्स हैं, यह उनको मालूम हो, हर एक व्यक्ति को मालूम हो, हर एक बच्चियों को मालूम हो कि कोई भी डिफिकल्टी हो, कोई परेशान कर रहा हो, कोई छेड़खानी कर रहा हो, तो वह तुरंत उस पर डायल कर सकता है। और नंबर 2 यह पर्पस है कि उनको यह प्रेरणा मिल सके कि आप जितने त्योहार चल रहे हैं, आप इसमें आराम से जाइए, घूमिए, चलिए, कहीं किसी की हिम्मत नहीं। तो ये मान लिया जाए कि जो उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर से एक बहादुरी की मिसाल सामने आई है। विंध्याचल धाम में दर्शन के लिए आया एक श्रद्धालु जब मोतिया तालाब में डूबने लगा तो ड्यूटी पर तैनात एक सिपाही ने अपनी जान की परवाह किए बिना छलांग लगाकर उसकी जान बचा ली। घटना विंध्याचल थाना क्षेत्र के मोतिया तालाब की है, जहां नवरात्र मेले के दौरान श्रद्धालु स्नान कर रहे थे। उन्नाव से आया एक श्रद्धालु बैरिकेडिंग पार कर गहरे पानी में चला गया और डूबने लगा। मौके पर मौजूद सिपाही अंकित यादव, जो 39 बटालियन BSC मिर्जापुर में तैनात है, ने बिना समय गंवाए तालाब में छलांग लगा दी और डूबते श्रद्धालु को सुरक्षित बाहर निकाल लिया। इस बहादुरी की हर तरफ तारीफ हो रही है। सिपाही अंकित यादव ने जो साहस दिखाया वह न सिर्फ पुलिस की तत्परता का प्रमाण है बल्कि इंसानियत की मिसाल भी है। उत्तर प्रदेश सरकार के दर्जा प्राप्त मंत्री ठाकुर रघुराज सिंह एक बार फिर अपने विवादित बयान को लेकर सुर्खियों में है। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय AMU में नवरात्र के दौरान हिंदू छात्रों के लिए अलग भोजन बनाए जाने के मुद्दे पर टिप्पणी करते हुए ठाकुर रघुराज सिंह ने मुस्लिम समाज को धैंत्यऊ वंशज कहा डाला। उन्होंने कहा कि धैंत्य और निशाचारी अलग रहते हैं और अलग भोजन करते हैं। धैंत्य निशाचर भोजन करते हैं और हिंदू देवताओं वाला भोजन करते हैं। हिंदू सुबह 4 बजे उठकर पूजा करते हैं, लेकिन धैंत्य सुबह से ही काटना पीटना शुरू कर देते हैं। ठाकुर रघुराज सिंह ने यहाँ तक कहा कि मारो, काटो, लूटो और बलात्कार जैसे अपराध देवताओं के नहीं दैत्यों के वंशज करते हैं। यह बयान अलीगढ़ में दिए गए उनके एक सार्वजनिक भाषण के दौरान सामने आया है। फिलहाल इस बयान की चाऊ और आलोचना हो रही है और इससे धार्मिक उन्माद फैलाने वाला बयान बताया जा रहा है। अब देखना यह है कि सरकार इस बयान पर क्या रुख अपनाती है। नहीं, ठीक है, क्यों नवरात्रि में हम लोग प्याज लहसुन नहीं खाते और प्रोटोकॉल के तहत हिंदू छात्रों को हिंदू भोजन मिलना चाहिए, उसमें कोई बुराई नहीं है। उन्होंने डिमांड की है तो मैं उसकी सहमत हूँ, क्योंकि यूनिवर्सिटी में जैसे रमजान में आप पूरे दिन भोजन नहीं मिलता और आप अरब में चले जाओ, मक्का मदीना में चले जाओ, वहाँ किसी की दुकान नहीं खोल सकते आप। तो अगर ऐसा है तो क्या बुराई है? हिंदू छात्रों ने सही डिमांड की है और मैं उससे सहमत हूँ। ये क्योंकि दैत्य और निशाचरों का अलग रहना सहना है। उनका निशाचरी भोजन है और हिंदुओं का देवताओं वाला भोजन है, तो दोनों भोजन में बहुत अंतर है। हमारे यहाँ सुबह 4 बजे उठ के भजन पूजा होता है, उनके काटपीट शुरू हो जाती है। तो दैत्य और देवताओं का अलग अलग रहन सहन है, सतयुग चला रहा है। तो ऐसी स्थिति, ये प्रजाति दैत्यों में प्रवेश कर गई है और उनको दैत्य वाले ही सारे गुण चाहिए। मारो, काटो, पीटो, लूटो, डकैती डालो, बलात्कार करो, ये दैत्यों के वंशज करते हैं और देवताओं के वंशज ये सब काम नहीं करते। हम देवताओं के वंशज। नवरात्र और दिवाली से पहले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश के लाखों छात्रों को दिया तोहफा। लखनऊ के इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में आयोजित कार्यक्रम में सीएम योगी ने 4 लाख छात्र छात्राओं को छात्रवृत्ति वितरण किया।
सीएम योगी ने कहा कि पहले छात्रवृत्ति मार्च अप्रैल तक आती थी, लेकिन अब यहां सितंबर में ही नवरात्रि के अवसर पर दी जा रही है। उन्होंने कई छात्रों को प्रतीकात्मक रूप से चेक भी सौंपे और मुख्यमंत्री ने कहा कि आज छात्रवृत्ति डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र के माध्यम से सीधे छात्रों के खातों में दी जा रही है। पहले हजारों बच्चे इससे वंचित रह जाते थे। इस मौके पर आसिम अरुण, नरेंद्र कश्यप और दानिश अंसारी जैसे मंत्री भी मौजूद रहे। सीएम योगी ने बताया कि 2017 से 2025 तक करीब 2 करोड़ से ज़्यादा छात्र छात्रा इस योजना के लाभ उठा चुके हैं। उन्होंने कहा कि छात्रवृत्ति को और पारदर्शी और प्रभावी बनाने के लिए इससे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित वेरिफिकेशन सिस्टम से जोड़ा जा रहा है। सीएम ने छात्रों के लिए रियल टाइम मोबाइल ट्रैकिंग सिस्टम, करियर गाइडेंस और प्रदर्शन आधारित अतिरिक्त प्रोत्साहन जैसी कई योजनाएं भी घोषणा की। मुख्यमंत्री ने यहाँ भी कहा कि हम एक छात्र एक छात्रवृत्ति की अवधारणा पर काम कर रहे हैं, जिससे अब योजनाओं की एकीकरण हो सके। यहाँ पूरी योजना आज़ादी के शताब्दी वर्ष 2047 को ध्यान में रखते हुए बनाई जा रही है, ताकि विकसित भारत और विकसित उत्तर प्रदेश की नींव मजबूत हो सके। फिलहाल के लिए इतना ही। ताज़ा खबरों के लिए देखते रहे होम टीवी भारत।